ईसाई परिवर्तन है। हमारे गांव से बहुत से लोग मार के भगाया गया है। उस क्या करता है, डायरेक्ट पैसा का ऑफर देता है, पैसा का, सामान का, हर चीज ए टू जेड व्यवस्था कर देता है, यहाँ तक कि गाड़ी की सुविधा देता है। और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट के हिसाब से उन्होंने केस फाइल कर दिया। क्योंकि हिंदू धर्म में ही सामान्य, दलित, पिछड़ा ये वर्गीकरण जातियों की की गई और इसके आधार पर SC/ST एक्ट का लाभ हिंदू धर्म के ही लोगों को मिलता है। कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षित रहती, जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनको किसी भी परिस्थिति में कन्वर्जन नहीं करना चाहिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट से हम भाई करवध निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, ऐसा लोग जो भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार, नौकरी चाकरी, पैसा रोजगार सब में उन सबको वंचित किया जाए। धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो स्वतः ही इस धर्म में मिलने वाला लाभ समाप्त हो जाता है। गाँव में जो शहर में बाहर जो कमा रहे किसी आदमी का, उसका 8,000 10,000 पेमेंट होता है, और गांव में बैठ करके 8,000 10,000 महीना ऐसे बैठा के देना, वो राशन, तेल, नून, पानी, हर चीज, दाल चावल हर चीज देता है ईसाई धर्म अपनाने के पर्पज से। ये बहुत ही गड़बड़ बात है हमारे यहाँ, हमारे बिहार राज्य में और भारत देश में, कि लोग देखते हैं कि किसी को सताना है तो सबसे पहले SC/ST एक्ट कर दो, उसके बाद SC/ST से भी नहीं होता है तो धर्म परिवर्तन कर दो, ईसाई में चल जाओ, मुस्लिम में चल जाओ, और मुस्लिम जो अगर हिंदू से मुस्लिम में जाए उसके भी आरक्षण को समाप्त कर देनी चाहिए। नमस्कार, मैं निगम नारायण। आप देख रहे हैं NMF न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है और यह फैसला धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए अहम है, इसके साथ साथ बाकी के लोगों के लिए भी अहम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि अब मान लीजिए कोई धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जाते हैं, चाहे ईसाई बनते हैं चाहे मुसलमान बनते हैं, और अगर वो SC समाज से आते हैं तो अब जो है धर्मांतरण के बाद, धर्म परिवर्तन करने के बाद वो SC/ST का फायदा नहीं ले पाएंगे, उस फायदे से वो वंचित रहेंगे। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई SC समुदाय के लोग धर्मांतरण करके ईसाई बन गए, अब ईसाई बनने के बाद अब मान लीजिए उन्हें कोई कोई उस तरह का बात बोल दिया तो वो उस पे SC/ST का मुकदमा कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि उन्हें ना तो SC/ST का आरक्षण मिलेगा और ना ही वो अब किसी भी दूसरे जाति के लोगों को SC/ST एक्ट के तहत गलत तरीके से फंसा पाएंगे। मतलब पूरे तरीके से SC/ST का जो फायदा होता था उससे वह वंचित रह जाएंगे। अभी मेरी मौजूदगी राजधानी पटना में है और पटना में अभी कुछ लोग बैठे हैं हमारे साथ, शाम का समय है, ये लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे लगा कि इस मुद्दे पे भी चर्चा करना अहम हो जाता है बिहार के लोगों से, क्योंकि बिहार में भी इस तरह के कई घटना देखने को मिली है कि धर्म परिवर्तन का भांडाफोड़ हुआ है। शुरुआत करेंगे सर, सबसे पहले आपसे, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अंजनी कुमार है। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो फैसला आया है धर्मांतरण को लेकर के, इसको आप कैसे देख रहे हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या समझते हैं, ये बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अभी जो फैसला आया है उसमें एक बात तो क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करने के बाद सोशल ऑर्डर में, जातियों के बेसिस पे जो सोशल ऑर्डर बना है, उसको अगर यूज नहीं कहकर मिसयूज अगर करने की कोशिश करता है तो लीगली वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है। और रही बात कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बात किया था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। एक्चुअली है क्या कि एक आंध्र प्रदेश के गांव में आनंद नाम के एक व्यक्ति थे, वो बाद में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिश्चियनिटी में, और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट के हिसाब से उन्होंने केस फाइल कर दिया था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको कंसीडर करते हुए कहा कि भाई आप तो कन्वर्ट हो चुके हैं, जब आप हिंदुइज्म में नहीं है जिसके बेसिस पे आपको SC/ST एक्ट का लाभ मिल सकता है या मिलना चाहिए, तो फिर आपको इसके अंडर केस करने का कोई मामला बनता भी नहीं है। एट्रोसिटीज के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, क्योंकि अलग अलग रिलीजन को लेकर अलग अलग टाइम में चेंजेस हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर चेंजेस की बात करेंगे, बुद्धिज्म में भी चेंज हो चुका है, ठीक है, आपके और दूसरे रिलीजन में भी चेंजेस हो चुके हैं, मुस्लिम में भी चेंजेस हो चुके हैं। क्रिश्चियनिटी के ऊपर बचा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसका भी वर्डिक्ट आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति
अगर वो हिंदू है, वो अगर एससी या एसटी है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म को अपना लेता है ऑफिशियली, तो वो व्यक्ति एससी एसटी एक्ट के अंदर नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म के अलावा अगर किसी और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो अगर इस्लाम कन्वर्ट करता है तो भी वो क्लेम नहीं कर सकता है। अगर वो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करता है तो भी क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ, अगर बाय डिफॉल्ट अगर कोई व्यक्ति बौद्ध है, अगर वो बाय डिफॉल्ट अगर कोई व्यक्ति सिख है, हिंदू है, तो वो क्लेम कर सकता है। लेकिन आफ्टर कन्वर्जन अगर वो सिख, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम अगर ये होता है तो उसके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होंगी। ये चीजें हैं। चलिए, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर शुभ नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम अजय कुमार हुआ और अभी अभी जो अंजनी जी ने बताया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये समाज में जाति को लेकर के जो वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर रोक लगाने को लेकर के, और साथ में जो धर्मांतरण जो आज भारत में लगभग कमोबेश सभी हिस्से में हो रहा है, विशेष करके इस्लाम में और ईसाइयत में जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, लोभ लालच देकर हो या जबरन कराया जा रहा हो, तो जो पहले से मोस्टली ये जो दलित समाज के लोग हैं या जो बहुजन समाज के लोग हैं, इन लोगों को जो गरीब तबके से या अशिक्षित हो या अल्प शिक्षित हो, उन्हें ही बरगला करके धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में रोक लगने की संभावना है, क्योंकि हिंदू धर्म के ऊपर ही केवल एट्रोसिटी एक्ट एप्लीकेबल है, बाकी किसी भी धर्म के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में ही सामान्य, दलित, पिछड़ा, ये वर्गीकरण जातियों की गई है, और इसके आधार पर SC/ST एक्ट का लाभ हिंदू धर्म के ही लोगों को मिलता है। और जब एक बार आप इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं, तो स्वतः ही इस धर्म में मिलने वाला लाभ समाप्त हो जाता है। और इसी बात पर बल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत भी करते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है। शुभ नाम सर आपका? श्याम किशोर। श्याम किशोर जी, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है धर्मांतरण को लेकर के, और एससी समाज के लोगों को जिस तरह उन्होंने कहा है कि वो मान्यता ही खत्म हो जाएगा SC/ST का, इस पे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्वागत योग्य है। कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षित रहतु, जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनको किसी भी परिस्थिति में कन्वर्जन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनको लाभ भी नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोभ प्रलोभन में आकर के लोग कर रहे हैं, ऐसा हम देहात में देखते भी हैं। तो यह कतई नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो धर्म से गए, ईश्वर से गए, और दूसरा है कि जो अत्याचार उत्पीड़न निवारण के तहत जो भी मिला हुआ है प्रिविलेजेस, उससे भी वंचित हो जाएंगे। अच्छा सर, आप बात अभी की कि गांव में देखते हैं कि प्रलोभन में आकर के लोग जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, तो किस तरह का प्रलोभन देते हैं कन्वर्ट कराने वाले लोग? कुछ पैसा वगैरह देता है, कुछ धार्मिक अंधविश्वास भी फैलाता है, कुछ बुक वगैरह भी, कुछ इलाज वगैरह भी करके इस ढंग से हम देखते हैं। डरा धमका करके भी कन्वर्जन होता है। हाँ, डरा धमका के भी। अच्छा, वो कैसे, मतलब वो कौन से धर्म के लोग करते हैं? उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, जो कि अक्सर न्यूज़ में अक्सर आता रहता है ये बात, कि अगर आप हमारे धर्म को नहीं अपनाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा, या आप इलाका छोड़ के भाग जाइए। तो इस तरह की धमकियां तो मिलती रहती है। चलिए, आपसे भी बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइए और बताइए कि ये फैसला कैसा है सुप्रीम कोर्ट का? मेरा नाम पिंटू शर्मा हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत स्वागत करते हैं। धर्म परिवर्तन हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार है, लेकिन आरक्षण किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए। अंकल बताएं कि किस तरह से लोग, आपकी धर्मांतरण की बात आ रही है गांव में, देखते हैं गांव जाते हैं तो ईसाई धर्म से बहुत सारे लोग गांव तरफ आगे किसी का 8,000 महीना, 10,000 महीना, मतलब फ्री कैसे बांटते रहते हैं, बंधा हुआ क्या? बंधा हुआ हर एक आदमी को। एक आजकल गांव में जो शहर में बाहर जो कमा रहे किसी आदमी का, उसका 8,000 10,000 पेमेंट होता है, और गांव में बैठ करके 8,000 10,000 महीना ऐसे बैठा कर देना, वो राशन, तेल, नून, पानी, हर चीज, दाल चावल, हर चीज देता है ईसाई धर्म अपनाने के पर्पज से। तो बढ़िया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ऐसे होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन कर लिए तो उसका आरक्षण की सीमा को समाप्त कर देनी चाहिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है पिंटू जी की, क्या इस तरह के फैसले से जो है धर्मांतरण का जो केसेज हैं, क्या वो केसेस कम होंगे?
थोड़ा बहुत तो जरूर कम होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट क्लेरिफिकेशन करना चाहिए। इस धर्म में आखिर कौन कौन आते हैं। सबसे बड़ी जो हम लोग का खतरा है हिंदू समाज को मुस्लिम से। मुस्लिम लोग का धर्म परिवर्तन आजकल बहुत ज़्यादा, उन लोग को ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चे से ही, ब्रेन वॉश करो, ये करो, वो करो, बहुत सी बातें होती है। तो मुस्लिम पे भी इसको विचार करना चाहिए, इसमें ऐड मुस्लिम को भी क्लियरिफिकेशन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट कि इसमें मुस्लिम मुस्लिम समुदाय को भी ऐड करना चाहिए कि जो अगर हिंदू से मुस्लिम में जाए उसके भी आरक्षण को समाप्त कर देनी चाहिए। सबसे बड़ा कट्टर जो है मुस्लिम है, उसके बाद ईसाई। लेकिन जो गांव देहात में आजकल जो फैला हुआ है वो सबसे ज़्यादा ईसाई परिवर्तन है। हमारे गांव से बहुत से लोग मार के भगाया गया है। उस क्या करता है, डायरेक्ट पैसा का ऑफर देता है, पैसा का, सामान का, हर चीज A to Z व्यवस्था कर देता है, यहाँ तक कि गाड़ी की सुविधा देता है। हाँ, 8,000 महीने, 10,000 महीने, सब कुछ अवेलेबल करा देता है, घर आके देता है। ये ईसाई धर्म का चल रहा है गांव में कुरीतियाँ। चलिए, क्या कहेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये धर्मांतरण को लेकर के? इसमें सबसे पहले मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी नमस्कार और वंदन करते हैं कि इस तरह का फैसला पर उन्होंने इस तरह की बात पर उन्होंने फैसला किया। ये बहुत ही गड़बड़ बात है हमारे यहाँ, हमारे बिहार राज्य में और भारत देश में, कि लोग देखते हैं कि किसी को सताना है तो सबसे पहले SC/ST एक्ट कर दो, उसके बाद SC/ST से भी नहीं होता है तो धर्म परिवर्तन कर लो, ईसाई में चल जाओ, मुस्लिम में चल जाओ, और मुस्लिम में चले जाने के बाद उसको 2 मार मारो। एगो जो है सो धर्म वाला मार मारो, एगो SC/ST एक्ट वाला मार मारो। और इसमें फंसते कौन है भाई? इसमें जनरल समाज के लोग जो है, सामान्य जाति के लोग जो है, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में और सिख धर्म में, वो लोग फंसते हैं। और ये जो केस चल रहा था, उनका नाम है चिंथदा आनंद, जो कि उसमें धर्म परिवर्तन किए, और धर्म परिवर्तन किए तो उसमें लोभ में किए थे कि उनको एक धर्म परिवर्तन, जो मोस्टली जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको धर्म परिवर्तन करने के बाद में उनको मोटा पैसा मिलता है, उनके बाल बच्चा को फ्री भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई सब होता है। अब ऐसा हो गया है कि नहीं देखे हैं कि जो फसल उपजता है तो उसमें झरगा हो जाता है, तो आओ अनजवा से ज्यादा झरगवे ज्यादा ऊपर रहेगा। हम लोग तो किसानी भी करते हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग देखे हुए हैं कि हम लोग धनमा रोपते हैं ना, तो मेन धनमा जो है ना वो नन्हे नन्हे रहेगा, वो झरगावा जो रहेगा, जो झरगावा अपने से जो उपज जाता है वो एक हाथ ऊपरे रहेगा। और वो जानते हैं, वो काटने के घड़ी भी कोची होगा, काटे घड़ी उसको आप काट नहीं सकते हैं, और काटने के बाद जो है क्या होता है, वो अपने से झड़ जाता है और अगला साल फिर वो पहले ही बमुआ के खड़ा है, तो वो जो है सो निमानका चीज को घातक कर देता है। ये जो झरगावा है ना, झरगा चीज नहीं होना चाहिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट से हम भाई करवध निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, ऐसा लोग जो भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार, नौकरी चाकरी, पैसा रोजगार सब सबको वंचित किया जाए। काहे कि वो सब तो लोभ में से जाता है, पैसा के लोभ में चला जाता है। और सुनिए, हम सब जगह घूमते रहते हैं, पूरे बिहार में भी घूमते रहते हैं। हम चल गए एगो ऑफिस में, उस ऑफिस का नाम नहीं लेंगे, गए तो हमारा काम एगो रुका हुआ था, गए तो वो लोग जो है सो कन्वर्जन वाले लोग थे, जो कन्वर्जन नहीं जो बोल रहे हैं, जो कन्वर्जन वाला मैटर जो है कि दूसरे धर्म में कर दिए। गए तो हम टीका लगेले थे और टीक भी रख ले थे, तो एगो बड़ा बाबू थे, तो वो बोले कि जी से टीका वाला के जल्दी भगाओ न, से बेर बेर आ रहा है, जा रहा है। तो मैंने कहने का मतलब है कि वो लोग परेशान भी बड़ी करता है, अलबल भी बड़ी बोलता है। तो बाकी बात तो और हमारे साथी लोग या फिर यहाँ बैठे हुए जो भी लोग हैं सारी बातें कह दिए हैं, हम लोग से विद्वत जन भी बैठे हुए हैं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो बातें हो रही है, वो खुद वो व्यक्ति जो थे तो वहाँ कोर्ट में अपने खुद से कहे थे आंध्र प्रदेश में कि हम भाई कन्वर्जन कर लिए हैं। अब देखिए, कन्वर्जन वाला मजा भी मार रहे थे उधर से, कहने का मतलब है कि उधर से भी अपना खा पी रहे थे, और किसी को सताना था तो इधर से भी अपना लोग को नारुष्ट ये सबको मैंने कहने का मतलब है कि सता रहे थे। तो ये बात नहीं होने, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सब तरीके से मतलब वो फायदा उठाते हैं कन्वर्जन वाले लोग। हाँ, हाँ। कन्वर्ट हो गए तो उसका फायदा, और बाकी भी आप सर अभी आ रहे हैं, अपना नाम बताएंगे और जिस तरीके से सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है धर्मांतरण को लेकर के, इसको कैसे देख रहे हैं? पहले नाम बताइए। मेरा नाम अभय कुमार है। जी। मैं एक GS फैकल्टी हूँ और हिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। तो मैं पहले थोड़ा ऐतिहासिक आपको पृष्ठभूमि बताता हूँ कि औपनिवेशिक काल है। औपनिवेशिक काल के दौरान ईसाई मशीनरी जब आएगी, ईसाई मिशनरी के द्वारा भारत में प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कन्वर्जन कराया जाएगा। किस नाम पर? तो उनको रोजगार मिलेगा, चर्च में नौकरी मिलेगी, और उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगा चर्च स्कूल में या मिशनरी स्कूल में।
इस दौरान क्या हुआ था, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोभ में आकर अपना धर्मांतरण कर दिया, अपने धर्म को बदल पाए, लेकिन ना उनकी आस्था बची, ना उनका आस्था का प्रतीक बता, और विशेषकर उतना भी अच्छा सोपान उनका सोपानिक मतलब समाज में ऊंचे सोपान पर वो गए नहीं थे। अभी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने रोका है, लेकिन मैं कहूंगा कि सिर्फ यहाँ पर SC ST की चर्चा न हो, और भी धर्म जैसे अब बुद्धिज्म की चर्चा करें, जैनिज्म की चर्चा करें, वैसे बहुत सारे ऐसे धर्म वाले लोग हैं जो हिंदू धर्म को लगातार क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन का लाभ बेसिकली उनको कुछ होता नहीं है, बस उनको ये लोभ दिया जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप हमारे धर्म को स्वीकार कीजिएगा तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। जबकि होना ये चाहिए था, उनको सबल करने की जरूरत थी, उनको हर रूप में उनको इतना सहायता या आर्थिक सहायता कर लीजिए, इस प्रकार का उनका सहयोग किया जा सकता था, जिससे वो क्या करे, उसी धर्म में रहते हुए अपने विकास कर सकते। तो एक कन्वर्जन में मूल छिपा होता है धर्म को बदलना, मेन इनका काम होता है, मेन रोल होता है कि अपने धर्म की संख्या बढ़ाना। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रोका है, ये बहुत अच्छा काम किया। मैं एक बार झारखंड की यात्रा पर था, तो वहाँ एक ट्राइबल एक कम्युनिटी है, ऑलरेडी उसी इलाका में यहाँ पे बिहार के कुछ लोग जाके बसे हुए थे और दुग्ध व्यापार में जुड़े हुए थे। मैं मौसा जी के पास गया था, तो उनसे पूछा, तो उनका नाम था लिटन राय। लिटन राय से वो अपने आप को लिटन राय, ठीक है। फिर उसके बाद लिटन राय के बाद कुछ और एक ईसाई वाला कुछ वो अपना टाइटल लगाए हुए थे, सरनेम था। तो हमने पूछा कि आप तो बताए कि हम बिहार के थे, यहाँ पर आए तो यहाँ पर मिशनरी में हमको क्या हुआ, जॉब दिया गया, चर्च में जॉब भी करते हैं, बच्चों की शिक्षा मिशनरी स्कूल में हो जाती है, हम वाला काम कंटिन्यू किए हुए, तो ये भी काम करते हैं, उधर से भी लाभ लेते हैं। तो हमने पूछा कि इसके बाद और कुछ लाभ आपका? तो लाभ कुछ नहीं है, बस बच्चों का फीस हमको नहीं लगता है, और बिजली 24 घंटा हमको उस समय भी दिया जाता है, और हमारे चर्च में हमारा क्या होता है, नौकरी लगा दिया गया। इससे ज्यादा कुछ लाभ नहीं है। और कुछ तो बोलो बस चर्च का अब उनका लॉजिक ऐसा क्या उनको ब्रेन वॉश किया गया था कि देखो इतना त्योहार जो मनाते हो कोई मतलब का नहीं, 2 त्योहार मनाओ, बरादे जो 25 दिसंबर होता है और बीच में एक और त्योहार, इससे ज्यादा त्योहार मनाने की जरूरत नहीं। दूसरा, शिक्षा पर बहुत अधिक फोकस किया गया, उसको टास्क दिया गया था कि गरीब तबके का जो लोग है उसको किसी तरह ब्रेन वॉश करके हम तक पहुंचा दो। तो उसका मेन रोल था, वो हमसे भी यही चर्चा कर रहा था, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपको डेवलपमेंट के काम में जाना चाहिए, आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, चर्च हमारा ग्रुप चलाए हुए है, आप आइए वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। और जब एजुकेशन देना होगा तो हम चर्च के माध्यम से क्यों जाएंगे? जब समाज सेवा ही करना है तो व्यक्तिगत तौर पर भी मैं कर सकता हूँ, किसी चर्च की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर कन्वर्जन होने के साथ ही व्यक्ति की समस्याएं समाप्त हो जाती तो सारा लोग कन्वर्ट हो गया होता। ईश्वर को अगर किसी को कन्वर्जन के बगैर समस्या नहीं होती, ईश्वर ऑलरेडी ईसाई धर्म में ही पैदा करता, उसने हिंदू में धर्म तो बांटा नहीं, बांटा तो यहाँ पर इंसानों की तरह बांटा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह काबिल तारीफ। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये भी अपील करूंगा कि अन्य जो हिंदू धर्म के बहुत सारे जो पंथ हो गए हैं, क्लैंस हो गए हैं, समुदाय, उनको जो कन्वर्ट किया जा रहा है विभिन्न लोभ को प्रदान करते हुए, उसको उस पर भी थोड़ा सा ठोस कार्रवाई करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। ये मेरा रिक्वेस्ट उनसे रहेगा। तो ये बिहार के बुद्धिजीवी लोग थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।